दूसरा भाव है मेरा शिक्षा। ख्याल करना, जीवन में बहुत सोचता हूं कि मैं कैसे अपने उन भक्तों को अच्छे मार्ग पे लेके जाऊं। दूसरा भाव केवल शिक्षा का है कि मैं उन बच्चों को जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है और धर्म के साथ, संस्कार के साथ, अच्छे कार्यों के साथ उनको शिक्षा कराता चला जाऊं। उद्देश्य है, कभी परमात्मा ने मौका दिया और हमारे अपने भक्तों ने मौका दिया कि महाराज आप शिक्षा का काम करो, मैं आपके साथ में हूँ, मुझे ताकत दी, तो वास्तव में मैं जैन धर्म की उस शिक्षाओं को स्कूल कॉलेज के साथ साथ, गुरुकुलों के साथ साथ अच्छे से अच्छी शिक्षाएं, क्योंकि हमारे आज तीर्थ कौन संभालेगा जब हम शिक्षा नहीं देंगे? आज हमारे मंदिर कौन संभालेगा जब हम एजुकेशन में नहीं जाएंगे? हर जगह समाज में अपना एक स्कूल होना चाहिए। मंदिर का पैसा बैंकों में बहुत पड़ा है, हम कहीं गवर्नमेंट से जगह लेकर एक शिक्षा का केंद्र चालू करें, स्कूल कॉलेज चालू करें। आज विचार करना, क्रिश्चियन समाज में, ईसाईयत में शिक्षा के माध्यम से वो अपने धर्म को फैला रहे हैं। हम अपने मंदिरों को तो डेवलप कर रहे हैं, तीर्थों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ दूसरे लोग कब्जा करते हैं। इसलिए हमें शिक्षा का क्षेत्र जरूर, मेरे भाव है कभी भविष्य में हमें अच्छे लोग मिले और मुझे मिसयूज नहीं करना, ना व्यक्तियों का मिसयूज करना, ना पैसे का। मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं कि फालतू खर्चा करो या फालतू चीज़ों में पैसा बर्बाद करो। हाँ, जहाँ जरूरी है। आप ख्याल करना, कई बार आप लोगों को लगता होगा महाराज जी बोलते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी चैनल वाले को बुला लिया। आप विचार करके रखना, हमें मालूम है आपकी खोपड़ियाँ कहाँ खुल जाती हैं। कुछ करते रहोगे तो आप धर्म को कर, ज़्यादा नहीं करो लेकिन कुछ ना कुछ तो करते। भोजन में नमक का ही भोजन मत बनाओ, लेकिन भोजन में नमक तो डालो तो स्वाद आएगा। अगर कुछ नहीं करोगे आप, तो आप विचार करके धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते हो। इसलिए ख्याल करना, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने मन में बना लो, हमारा जितना पैसा मैं कमाता हूँ 10%, 20% शिक्षा में लगाऊंगा, अच्छे काम में लगाऊंगा। जो हमारे समाज के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हमें मालूम है बहुत से लोग पढ़ाते भी होंगे, लेकिन आप ख्याल करना, एक उद्देश्य है मेरे मन में, 10,000 बच्चों को पढ़ाना है, गुरुकुल चालू करना है कहीं ना कहीं, और जिनको संस्कार के साथ करना है। कभी मौका मिलेगा, कभी अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग, हमको पैसा नहीं चाहिए, जहाँ काम हो वहाँ लगाते चले जाओ, मन बना के रखना। मैं आपसे कह रहा हूँ, उत्तम त्याग धर्म का दिन है और हम जितना त्याग कर सकें उतना त्याग करो। शक्ति से ज़्यादा नहीं करना, शक्ति के साथ साथ त्याग करते चले जाओगे तो जीवन बहुत आनंदित होगा। 10:40 हो रहे हैं। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। 3 प्रकार का त्याग है, एक राजसिक त्याग, एक तामसिक त्याग और एक सात्विक त्याग। राजसिक त्याग जो हमारे जीवन में नाम शौहरत के लिए किया जा रहा है, वो राजसिक त्याग है। तामसिक त्याग जो बदले की भावनाओं को लेकर किया जा रहा है, वो तामसिक त्याग है। और सात्विक त्याग जो अपने आत्म कल्याण की भावना को लेकर किया जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारे आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, हमारा आत्म कल्याण का भाव होता, दिखावे के लिए मत करो। अपने जीवन में जैसे जैसे त्याग करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। आज उत्तम त्याग के दिन हमारे महाराज लोगों ने भावना भाई कि हमें अपना कल्याण करना है, हमारी बच्चियों ने भावना भाई है हमारा कल्याण अपना करना है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मन में भी आए मुझे आगे बढ़ना है, तो अब ज़्यादा इंतज़ार मत करो, 2 साल का समय दे दो घर वालों को। वैसे तो ऐसा होता नहीं है। प्रद्युम्न के जीवन की कहानी पढ़ रहा था। प्रद्युम्न जब अपने पिता के पास गए, कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, पिता के पास गए, बलभद्र के पास गए और कहा कि मुझे बैरागी होना है, मैं बैराग लेना चाहता हूँ। तो प्रद्युम्न के पिता ने कहा, अभी तेरी उम्र क्या है, अभी तेरी उम्र क्या है, अभी हम लोग देखो राज में रह रहे हैं, तो हम लोग बैरागी नहीं हो, तू क्यों हो रहा है, अभी से नहीं होना। पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा कि मुझे बैरागी होना है, मैं पिता के पास गया था, उनने बोला कि अभी उम्र ही क्या है। पत्नी ने कहा, तो पूछने गए क्यों थे?
पूछने जाओगे तो तुम्हारा बैराग कमजोर है। जहां पूछ लगी है, पत्नी ने कहा बैराग तो ऐसा होता है कि तुम्हें बैराग हुआ बाद में, मैं तो चली। और जैसे ही प्रद्युम्न की पत्नी गई बैराग लेने, पीछे से प्रद्युम्न भी चले गए, दोनों बैरागी हो गए और दोनों ने आत्म कल्याण एक क्षण में कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जीवनधर स्वामी की माँ जीवनधर स्वामी को जब रोकने लगी तो उन्होंने कहा माँ तुम्हें भी तो इसी मार्ग में आगे बढ़ना है, तो तुम्हारा मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? अंतराय कर्म बंद मत करो। आप बना लो अपने मन में, आपका मन कमजोर है तो आपके घर वाले, परिवार वाले और रिश्तेदार और शरीर और व्यापार सब आड़े आएगा। और आपका मन मजबूत है तो कोई रोकने वाला नहीं है। विचार करना, एक दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, जीवन भर हंसें, 1-2 दिन तो वो मरने के बाद भी रोएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मरने के बाद नहीं रोए, 2-4 दिन रोएंगे, बाद में आपका जो यश होगा, ख्याल करना वो जीवन भर पुण्य कमाने वाला होगा। तो मन आ जाए, छोड़ देना, मत चिंता करना, क्या होगा, सब अच्छा होगा। और मैं बैठा हूँ, अच्छा शांति सागर से पूछ लिया, 2-4 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, शांति सागर से पूछ लिया इतनी सारी दीक्षा हो जाएंगी तो आहार कौन देगा महाराज? आप विचार करना, शादी के समय नहीं पूछते हो, इतनी सारी शादियां होंगी, बच्चों को जन्म हो जाएगा, संभालेगा कौन? सन्यासी में याद आता है। शांति सागर ने कहा एक सन्यासी जन्म लेता है तो 2, आप विचार करना, एक सन्यासी जन्म लेता है तो 2 श्रावक अपने आप तैयार हो जाते हैं और आहार देने के लिए कभी भी कोई पीछे रहने वाला नहीं है। अपना जीवन बढ़ाने का प्रयास करो, किसी की चिंता मत करो, मन में भाव आए बढ़ जाओ, पुण्य कमा लो। संसार में कमाया है, संन्यास के माध्यम से भी पुण्य कमाकर अपने जीवन को व्यवस्थित करो, तभी तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। धर्म में बात पाओ। आज हम 9वें धर्म की ओर चल रहे हैं और 9वां धर्म आकिंचन धर्म है। 9 की मर्यादा का धर्म है। 9 अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता। 9 का अंक अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करता। उस मर्यादा को जिन्होंने कायम किया है, उस मर्यादाओं को जिन्होंने स्वीकार किया है, उन मर्यादाओं में जो बंधे हुए लोग हैं, उन मर्यादाओं से जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए हैं, या उन मर्यादाओं से जो महात्मा और संत परमात्मा हो गए, उनके धर्म की चर्चा कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा जीवन के सत्य की चर्चा है। जीवन के 2 सत्य हैं, एक जन्म का सत्य और एक मरण का सत्य। आप विचार करना, जीवन के 2 सत्य हैं, एक जन्म का सत्य है और एक मरण का सत्य है, और उसी सत्य की चर्चा आज यहाँ पर है। धर्म उत्तम आकिंचन है, लेकिन वो जो जन्म का और मरण का सत्य, उसकी चर्चा लेकर आचार्य भगवंत यहाँ पर कहना चाहते हैं। जन्म का सत्य है नग्न जन्म लिए हो, और मरण का सत्य है नग्न ही जाने वाले हो। आप विचार करके रखना, जन्म का सत्य है कि नग्न जन्म लिए हो, और मरण का सत्य है नग्न ही जाने वाले हो। इसी को उत्तम आकिंचन धर्म कहते हैं। बाह्य परिग्रहों से हमें अपने आप को हटा लेना उत्तम आकिंचन धर्म है। रत्नात्रय रूप उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना उत्तम आकिंचन धर्म है। बाह्य आडंबरों से अपने आप को बचा लेना उत्तम आकिंचन धर्म है। आ माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, आकिंचन। आप विचार करके रखना, आ का अर्थ आया आ माने नहीं, और किंचन माने किंचित। किंचित भी मेरा कुछ नहीं है, इस भाव का नाम आकिंचन है। किंचित भी मेरा कुछ नहीं है, इस भाव का नाम आकिंचन है। अब विचार करना, किंचित भी हमारा नहीं है तो फिर हमें इतना सारा जोड़ के क्यों रखा? इतना सारा वैभव, इतना सारा विभूतियां, इतनी सारी उपलब्धियां हमने क्यों बना के रखी? ख्याल करो, मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाए तो समझ लेना अब उत्तम आकिंचन धर्म आ गया। बहुत छोटी सी परिभाषा है। मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाए तो समझ लेना उत्तम आकिंचन धर्म आ गया। ये इंसान हमेशा मैं करता रहता है,
और मैं से बचा तो मेरा 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 करता रहता है। और जो मैं और मेरा का भाव ही है ना, आप विचार करके रखना। हमारे महापुरुषों में 4 ऐसे दृष्टांत आते हैं जिनके जीवन में आप विचार करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, ऐसे संसार में लोग हैं। मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। कुछ संसार में ऐसे भी लोग हैं, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा। आप विचार करना, आप कौन सी क्वालिटी को पहचानना। संसार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। ऐसे लोग पांडव जैसे लोग होते हैं। पांडवों ने कहा था मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। और कौरव जैसे लोग क्या कहते हैं, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। आप विचार करके रखना, कौरव जैसे लोग होते वो कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। एक कौरव जैसे लोगों की, दुर्योधन जैसे लोगों की प्रवृत्ति है। और युधिष्ठिर और अर्जुन जैसी प्रवृत्ति तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा। भगवान राम जैसे लोग हैं। राम ने कहा भरत तुम्हारा सो तुम्हारा है, मेरा भी तेरा। आप विचार करके रखना, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा पांडव लोग होते हैं। तेरा सो तेरा मेरा मेरा तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा, ऐसे भगवान राम जैसे लोग होते हैं। और मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, ऐसे कौरव जैसे लोग होते हैं। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं ना मेरा ना तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है, एक दिन छोड़ के जाना है। इस संसार में कुछ भी मेरा तेरा विचार करना। भगवान महावीर कहते हैं ना तेरा है ना क्या क्या तुम्हारा है, कुछ है तुम्हारा। आप विचार करना, जन्म तुम्हें माँ बाप ने दिया, तुम अपने आप जन्म भी नहीं ले पाए, कोई लेता है। समूर्छन जन्म वालों को भी प्रकृति का समावेश होता है। जन्म तुम्हारे माँ बाप ने दिया, क्या तुम्हारा। पढ़ाया तुम्हें टीचर ने, क्या तुम्हारा हुआ। अब बड़े हुए तो व्यापार किसी और ने कराया, क्या तुम्हारा हुआ। बेटा हुए तो बहू ले गई तुम्हारे बेटे को, क्या तुम्हारा हुआ। बेटा तो बहू के लिए किया तैयार, और बेटी हुई तो दामाद ले गया, क्या है तुम्हारा। अब विचार तुम्हारा है क्या। बेटे को बहू ले जाती है, बेटी को दामाद ले जाता है, क्या है तुम्हारा। आप विचार करके रखो, संसार में बड़े हुए और बड़े हुए, शमशान में जाके फूंक दिए गए, तुम्हें कुछ भी नहीं है तुम्हारा। लेकिन फिर भी हाय दैया मर रहा है, फिर भी हाय हाय कर रहा है। संसार में समझ के रखना, मैं और मेरा का भाव खत्म करना। उत्तम आकिंचन धर्म, उत्तम आकिंचन धर्म में जब अग्रणीय होते हैं तो हमारे संसार की प्रवृत्तियों में बराबर में चेंज बदलाव आने लगता है। सिरधान रूप नहीं आ पा रहा है, वक्ता रूप में आ रहा है, चर्चा रूप में आ रहा है, लेकिन चर्या रूप में नहीं आ रहा है। हमें सबको मालूम है कि हम आए हैं अकेले और अकेले ही जाएंगे। पढ़ते भी हो आप अकेला मरे अकेला, साथी ना सगा, संसार में साथी सगा। लेकिन फिर भी कितनी चिंता कर रहे हो, इसकी चिंता उसकी चिंता, पता नहीं किसकी चिंता। मुझे तो कभी कभी वास्तव में ये आश्चर्य होता है, कभी कभी हम किसी गृहस्थ से बात कर लूं थोड़ी देर के लिए, धार्मिक बात करें तो आनंद आता है कि चलो यार बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। कोई सांसारिक चर्चा थोड़ी देर के लिए कर लूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है यार ज़्यादा देर सुना तो बस अभी डिप्रेशन में चला जाऊँ। थोड़ी देर किसी सांसारिक व्यक्ति की सांसारिक चर्चा सुन लूँ तो मैंने कहा ज़्यादा सुना तो अभी मैं गड़बड़ मामला, हाँ ठीक है आशीर्वाद जाओ हो जाने काम। थोड़ी देर सुनने में ही मेरे को पता नहीं, और आप तो जीवन पर्यंत सुन रहे हो जीवन। इसलिए मुझे तो अभी अभी एक विचार आया कि वास्तव में संसार के लोगों की बातों को सुनकर जरूर सुनना चाहिए, अपना बैराग मजबूत होता है। लगता है यार अपना अच्छी निकल आए, नहीं तो यही झंझट में पड़े रहते कि इनका ये हो गया उनका वो हो गया, इनको ये करना उनको वो करना। इससे तो लगता है यार वास्तव में अपन बहुत अच्छे हैं। ख्याल करो, मजा आता है जब आप लोगों की कहानी राम कहानियां सुनता हूँ।
आप लोगों की घर घर की कहानियां, घर घर की कहानी नहीं है, वो घर 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 की कहानियां, वो सुनता हूं तो लगता है यार वास्तव में बहुत आनंदित हूं अपने आप में। आप अकिंचन भाव को स्वीकार कर लो। शब्दों रूप में स्वीकार किया है लेकिन चर्या रूप में स्वीकार करो। चर्चा रूप में तो स्वीकार है लेकिन चर्या रूप में स्वीकार करो। वास्तव में जब आपको बीच में कोई विकल्प वाली स्थितियां बने, जब आपके परिवार में विकल्प वाली स्थितियां बने, जब आपस में कभी कोई ऐसी विकल्पात्मक स्थितियां बने, उससे शिक्षा लो कि देखो ये छोटी सी चीज कितने विकल्प में दे रही है। एक छोटा सा दृष्टांत दूं। दो भाई व्यापार करने के लिए गए और व्यापार करने के लिए बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद जो भाई वापस लौटे तो उन्होंने कहा इतना सारा पैसा लेके कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने एक रत्न ले लिया। रत्न लेने के बाद जब वो वापस आए समुद्र के जहाज से, पानी के जहाज से वापस आ रहे थे, बड़े भाई के मन में विचार आ गया इतना सुंदर रत्न है और अगर मैं छोटे को अगर गिरा दूं समुद्र में तो पूरा रत्न मेरा हो जाएगा। विचार करना, वो रत्न आते ही उसके मन में भाव आ गया मेरा हो जाए तो मैं मेरा पूरा हो जाएगा, छोटे को पानी में। लेकिन तभी भाव आया नहीं, मेरा लक्ष्मण जैसा छोटा भाई है और दोनों ने मेहनत करके कमाया है। आज भले ही वो उसने हमारे ऊपर विश्वास करके मुझे रख दिया, मुझे दे दिया है, तो हमारे मन में ये भाव नहीं लाना है कि ये हड़प जाओ और अपना। आज माँ बाप ने हमारे बड़ा समझ के मेरे नाम में प्रॉपर्टी लिख दी है, अब हम क्या भाव आ जाता है कि अब छोटे को तो निपटा दो, कम से कम इस पे पूरे पे कब्जा कर लो। आप विचार करना, उसके मन में भाव आ गया कि अब मेरे पास है, मेरे को सब समझा दिया, मुझे सब दे दिया, तो अब मैं छोटे को निपटा देता हूँ। फिर मन में भाव आया नहीं, लक्ष्मण जैसा भाई है और ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उदारता दिखाते हुए उसने वो रत्न छोटे को दे दिया कि भैया ये मैं नहीं संभाल सकता, तो ये संभाल ले। छोटे के मन में बहुत उदार भाव आ गए, देखो बड़े भाई ने मुझ पर इतना विश्वास कर लिया, सारा का सारा मुझे सौंप दिया। लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। छोटे को समझाने वाली उसकी बहू थी, अब अपने पास आ गया है तो इसको अपने नाम में करा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और छोटे का मन बिगाड़ने लग गई उसकी पत्नी। अब आप विचार करना, तभी उसके मन में आया नहीं, मेरा राम जैसा भाई है, मैं इस धन को, इस दौलत को नहीं संभाल सकता। उन्होंने लाके अपने बहन को दे दिया। बहन को दिया तो बहन के मन में विचार आने लगे। जब तीनों सबके मन में ऐसे विचार आए, माँ के पास गए, माँ ने से पूछा कि माँ ये रत्न के कारण से हमारे आपस में इतने विवाद स्थितियां बन रही, क्या करें? इसको समुद्र में फेंकाओ। आप विचार करके रखना, जैसे समुद्र में फेंक के आए सबके मन बिल्कुल फ्री हो गए।